तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त में आज सबसे पहले बात करेंगे कि उत्सव तो शुरू हो गया है, उत्सव का मौसम भी शुरू हो गया है और साथ ही बचत उत्सव भी शुरू हो गया है। जीएसटी बचत उत्सव जो आज सूर्योदय के साथ ही शुरू हो चुका है, उसी पर सबसे पहले बात करेंगे कि आज से पूरे देश में जीएसटी की नई घटी हुई दरें लागू हो गई हैं। तो नवरात्र के उत्सव के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा उपहार आम लोगों के लिए, क्योंकि देश में उत्सवों का दौर शुरू होने के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसमें सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक के सामानों पर आज से छूट है, क्योंकि आम आदमी की जो जरूरत के लगभग सभी सामान हैं उस पर या तो कोई जीएसटी नहीं यानी कि शून्य, या कुछ सामानों पर, गिने चुने सामानों पर सिर्फ 5% जीएसटी। और इस बीच आम लोगों तक ये लाभ पहुंचे, इस पर मोदी सरकार का पूरा जोर है। दुकानदारों और कंपनियों के लिए केंद्र सरकार का निर्देश है कि आम लोगों को वो लाभ दीजिए जो सरकार ने दिए हैं। जरूरत के सामानों के दामों में गिरावट अपने आप में एक अनोखी घटना है, क्योंकि ऐसी घटना होती बहुत कम है। आजादी के बाद से ही ज्यादातर समय लोगों ने तो बढ़ी हुई महंगाई का ही सामना किया है, इसीलिए यह घटना अनोखी है कि भाई कीमतें कम भी हो सकती हैं। जरूरत के सामान सस्ते होने के मायने में यह दौर बेशक बहुत ही विशेष है। आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन सी चीजों पर कितनी कीमतें कम हो गई हैं, वो लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन आज जब बचत उत्सव शुरू हुआ तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि बचत उत्सव में देश की बचत बढ़ेगी। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। तो ये तो प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की, लेकिन आज सुबह से ही जो असर पड़ा है आम लोगों की जेब पर, आम लोगों की बचत को लेकर, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है। सुनिए कुछ लोगों की बातें। घी है, मिल्क शेक है और क्या नाम मक्खन है, और उसके बाद मिल्क शेक वगैरह, पनीर काफ़ी सस्ता हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हें आम जन को लाभ पहुंचाने का सीधा फ़ायदा किया है। खासकर हमारी माताओं बहनों को आप देखो, रसोई के कितने दाम कम हो गए और मतलब दवाइयों पे दाम कम हो गए। जो भी सामान घर में लेके आएंगे, माता बहनें जितनी भी हैं, हम लोग भी हैं, ठीक है ना, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। हम स्कूटी वगैरह नई परचेज कर सकते हैं। जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई हैं, इससे जो आम समाज है उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। खासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आम व्यक्ति जो परेशान हुआ करता था, उसको बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं होती है समाज के और देश हित में होती हैं, अब तक होती रही हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, सबके लिए फायदा होगा। तो ये आम लोगों की प्रतिक्रिया है और पूरे देश में कोने कोने में लोग आज से जीएसटी बचत उत्सव का फायदा ले रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये शुरू हो चुका है। और क्या कुछ इसके शुरू होने के साथ ही क्या प्रतिक्रिया है अलग अलग क्षेत्रों की। अजय मिश्र हमारे संवाददाता जो पैनी नजर रखते हैं इसे खबरों पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज सुबह से ही किस तरह के बदलाव हुए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थीं कि सरकार ने जीएसटी की दरें कम कर दी, लेकिन अब ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि आम लोगों तक ये फायदा पहुंचे। तो सुबह से ही किस तरह की प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ रही है, चाहे उद्योग जगत हो, शेयर बाजार हो, कारोबारी जगत हो, आम लोग हो, सबकी तरफ से आज सुबह से क्या बदलाव महसूस किया जा रहा है?
अब देखिए, ये जो फीडबैक है उसको उसको लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि वो इंडस्ट्री एसोसिएशंस के ज़रिए सभी उद्योग जगत के नुमाइंदों पर इस बात पर नज़र रखे हुए है कि वो जीएसटी का फ़ायदा किस तरह से लोगों को पहुंचा रहे हैं। पहले उनको कह दिया गया था कि एमआरपी को हटाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसको रिवाइज्ड एमआरपी अपने शेल्फ पे लगा लेंगे तो भी उसमें कोई परेशानी होने वाली है नहीं है, बल्कि ग्राहकों को इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि 90% तक जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुंच सकता है। और जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने जो इनग्राम करके जो है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस डिजिटल मैकेनिज्म और 1915 इस टोल फ्री नंबर के ज़रिए जो ग्राहकों को ये सुविधा भी दी है कि अगर किसी को जीएसटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत कर सकता है। अलग अलग भाषाओं में शिकायत की जो सुविधा दी गई है। फिर भी थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही हैं जो पुराने माल की वजह से, वो सरकार को ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में ये जो समस्या है पूरी तरह से दूर हो जाएगी और जो ग्राहक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस त्योहारी मौसम में जीएसटी की जो कटौती और साथ ही साथ जो डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं उसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। अजय, एक बात जो कि सभी के मन में है कि ये कहा जा रहा है कि आम लोगों को बहुत बड़ी राहत है ये, और हम अपनी रिपोर्ट में दिखा भी रहे हैं कि आपके सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक आप जितनी चीजों का एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, जिसमें विलासिता वाली चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है, आम आदमी जो इस्तेमाल करता है उस पर जीएसटी अब या तो 0 है या सिर्फ 5% है। तो लगभग 100% सामान आम लोगों के इस्तेमाल की वो इसके दायरे में आ चुकी हैं। ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो रिडक्शन है वो तो 99% जो पदार्थ हैं उन पर लागू होता है। और जीएसटी, जैसा कि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो हर आम खास को समान रूप से प्रभावित करता है। इनकम टैक्स की तरह इसमें स्लैब्स नहीं होती हैं, इसमें 5% चुकाना है तो अमीर को भी है और गरीब को भी है, तो सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। और जिस तरह से हमने देखा कि रोटी कपड़ा और मकान जो कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं उसमें तो कटौती हुई है। जो मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और जो दूसरी सुविधाओं की चीज़ें खरीदता है खासतौर पर त्योहारी मौसम में, उसमें कम से कम 10% की कटौती हुई। तो पहले आप अगर प्री जीएसटी देखें तो जो करीब 32% 33% का ऑल ओवर टैक्सेशन का वो पैमाना हुआ करता था, वो 10-12% घट करके 18% पे आ गया है। और इसी तरह से जो 12% वाली जो चीज़ें थी वो घट करके 0% पे आ गई हैं। तो इसमें राहत ज़रूर मिलेगी। इसका फ़ायदा न केवल कंज्यूमर्स को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, बल्कि इंडस्ट्री को भी मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को तो केवल ये सरकार के किटी से ये थोड़ा सा नुकसान, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारों को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसमें भी जब कंजम्पशन बढ़ेगा, सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगी, तो ये माना जा रहा है कि ये नुकसान भी जो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को होगा, उसमें भी काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। और जैसा कि श्री वैष्णव जी ने आज कहा कि जीडीपी में करीब 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा है। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स होगी। उससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि जीएसटी की वजह से केवल 2 लाख करोड़ रुपए लोगों की बचत होगी। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि जो बचत है, इन्वेस्टमेंट बचत और प्रोडक्शन का जो साइकिल जिसे कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, उसका जीडीपी पर असर आप आधे फीसदी से लेकर के 0.25% तक आने वाले तिमाही में देख सकते हैं। आज से जो बदलाव महसूस हम कर रहे हैं अजय, वो तो सब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप तो थोड़ा आगे भी देख पा रहे होंगे कि अब जो आज से जो बदलाव आए हैं उसका आगे क्या असर होना है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। कुल मिलाकर हर एक चीज में उत्पादन हो, रोजगार हो, जीडीपी के दरों में बढ़ोतरी हो, आप उन चीजों को काफी हद तक बेहतर देख पा रहे होंगे। आपका क्या अनुमान है, अगर एक लाइन में हम पूछें कि आगे इसका हम क्या असर देखेंगे आज के इस कदम? लंबी अवधि के ये जो सुधार हैं नेक्स्ट जनरेशन के, लालचंद जी, वो बहुत ही सकारात्मक इस लिहाज से हैं क्योंकि लंबी अवधि में ये ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो नए नियम आए हैं, रजिस्ट्रेशन के जो नए नियम आए हैं रिटर्न्स के, वो एमएसएमईज़ को काफ़ी ज़्यादा राहत देते हुए नजर आते हैं। और अगर हम देखें तो 90 से 95% जो अभी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो देश की जीडीपी में योगदान दे रही हैं। इसी तरह से जो फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को हो रहा है, जो थोड़ी बहुत मुश्किलें अभी जो संरक्षणवादी नीतियां हैं उसकी वजह से हो रही थी, इससे थोड़ा सा उसका असर कम होने की उम्मीद है। तो मुश्किलें ज़रूर हैं अलग अलग मोर्चों पर, लेकिन एक तरह से एक संजीवनी का काम ज़रूर करेगी शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा इस लिहाज से मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ जो एमएसएमईज़ हैं उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी मदद करने जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको अगली तिमाही में जो 7.8% है वो करीब 6.5% की जो ग्रोथ है वो आपको 7% के आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। यानी बिल्कुल सकारात्मक असर हमें दिखाई पड़ सकता है, आपका अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए इस खबर पर और
विस्तार से विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र थे जो बता रहे थे कि